केंद्र सरकार आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मौजूदा ढांचे में बड़ा बदलाव लाने पर विचार किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक सरकार 12% टैक्स स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है और उसमें आने वाले कई सामानों को सीधे 5% स्लैब में लाने की योजना पर काम हो रहा है। इस बदलाव से उन उत्पादों की कीमतें घट सकती हैं जो लोअर और मिडिल इनकम वाले परिवारों में रोजाना उपयोग में आते हैं। इन सामानों में जूते, चप्पल, मिठाइयां, कुछ कपड़े, डेयरी प्रोडक्ट्स और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी शामिल हैं, जिन पर फिलहाल 12% जीएसटी लगाया जाता है। सूत्रों की माने तो इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक इसी महीने संभावित है। हालांकि बैठक के लिए कम से कम 15 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है, इसलिए इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। गौरतलब है कि 2017 में लागू हुए जीएसटी सिस्टम के 8 साल बाद सरकार अब इसमें बड़ा सरलीकरण करने जा रही है। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलने की संभावना है, क्योंकि टैक्स रेट घटते ही कई जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। दरअसल सरकार का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी, सरल और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाना है। अब देखना होगा कि जीएसटी परिषद इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या फिर नहीं। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। आकाश जी, 12% जी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश जी, 12% का जीएसटी स्लैब खत्म होने की बात हो रही है, इस पर आम जनता पर यह कितना असर डालेगा, क्या कहेंगे? बहुत बहुत फायदा होगा आम जनता को, क्योंकि आम जनता के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो जाएगी और सरकार भी एक तरह से ये करती है। जीएसटी काउंसिल अगर ये करती है तो आम आदमी को एक वेल डिजर्व गिफ्ट होगा, क्योंकि जीएसटी एक बहुत ही कामयाब टैक्स के रूप में जो है उभर के आया है। दर्शकों को बता दूं, 2024-25 में एक रिकॉर्ड कलेक्शन 22 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन जीएसटी का हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देश तरक्की कर रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा इसका मतलब यह है कि सरकार के पास सफिशिएंट पैसा आ रहा है, जिससे सरकार नंबर 1 तो ग्रोथ के काम कर पा रही है। ग्रोथ जैसे फ्लाईओवर्स, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनाना, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। दूसरा, वेलफेयर के काम करने के लिए सरकार के पास पैसा आ रहा है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। अब भी अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आपको बताऊं, अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़, मई 2025 में 2.01 लाख करोड़, और अभी जो डेटा आया है जून का 1.85 लाख करोड़। तो जीएसटी की कलेक्शन में सरकार ने, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, बहुत बहुत जबरदस्त कामयाबी हमने हासिल की है। तो ऐसे में अगर सरकार ये सोचती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचती है कि आम जनता को इस जबरदस्त कलेक्शन का, इस रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन का कुछ उपहार दिया जाए, कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक ये है कि जीएसटी काउंसिल में अप्रूव होगा कि नहीं, देखिए जीएसटी काउंसिल में जो वोट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा होती हैं, कुछ स्टेट्स की भी होती हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फील करेगी कि इसको कराना है, फिर बीजेपी की अपनी स्टेट्स भी हैं, तो पास होने की काफी संभावना है। और वैसे भी जब आम आदमी के वेलफेयर की चीज है, अगर स्लैब लोअर होता है तो मुझे नहीं लगता कहीं पे ऑब्जेक्शन आएगी, तो ये अप्रूव हो जाएगा, ऐसी संभावना लगती है अगर जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में आएगा। लगता है कि जीएसटी काउंसिल जो मीट है उसके एजेंडा में आ जाएगा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का मानना है बहुत अच्छी प्रपोजल है। दूसरी चीज, जिन लोगों के दिमाग में ये स्केप्टिसिज्म आ रही होगी, एप्रीहेंशन आ रही होगी कि जिंदल साहब कैसी बातें कर रहे हैं, इससे जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगी। जीएसटी कलेक्शन इससे कम नहीं होगा। होगा क्या? जब चीजों के दाम कम होंगे। तो हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग होगी। तो होगा क्या? जनता को सस्ते दाम पे चीज मिलेगी, जनता और परचेजिंग करेगी। तो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का मानना है, उतनी ही रहेगी। रादर जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। तो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही बढ़िया प्रपोजल है। मैं तो चाहूंगा जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में इसे डाला जाए और ये अप्रूव भी हो जाए। मेरी पूरी शुभकामनाएं इसके साथ है। मेरे हिसाब से इट्स डेफिनेटली, इट्स श्योरली अ राइट मूव in right direction. This would be a good gift to public in general, particularly the people who are in lower middle class. Plus, this would boost the economy also. This would boost GDP growth. This would boost employment opportunities, and
the apprehension certain people may be having that this would reduce GST collection, that apprehension is ill-founded. I don't think GST collection is going to get reduced. GST collection may rather get enhanced. तो I think बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल है। मैं तो चाहूंगा बिल्कुल आकाश जी, अब देखना होगा आम जनता को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। फिलहाल आकाश जी, समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।